सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, हमने पांचों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील अप कर चुके हैं। अभी हम जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी स्टूडेंट्स आपको एक चीज बता दूं, ये चैप्टर एक प्रकार से महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इसको अच्छा खासा वेटेज भी दिया है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो एंड तक देखना है और सभी से निवेदन है भाई कि इस वीडियो पे 300 से ज्यादा लाइक्स कर देना है। और भाई चैनल पे नए होंगे तो प्लीज यार जरूर नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन वीडियोस इस चैनल से आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब नीचे कर देना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हम सभी को समझना होगा कि इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या होती है। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, यहां पे देखो, आपको इस पेज पे यहां पे आपको दिखेगा लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन फ्रॉम इट इज मूविंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, और उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है डायग्राम जो आपको दिख रही है, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जो कि एक ग्लास स्लैब में से पास हो रही है। तो आपको वो कैसा क्वेश्चन करते हैं कि ए और बी क्या दिखा रहा है, तो ए और बी इंसिडेंट रे दिखा रहा है। फिर उसके बाद अंदर की जो रे है विच इज आर से लेके तो अपना I1 तक, वो क्या दिखा रहा है, वो रिफ्रैक्शन दिखा रहा है। और फिर वापस सी और डी जो बाहर आ रहा है वो क्या दिखा रहा है, तो वो है एमर्जेंट रे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है। बोर्ड एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो करके रखना है। फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एकदम अच्छे से आपको करके रखना है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में पूछा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स विच इज हमारा स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे देखो आपको स्नेल्स लॉ दिया है। तो स्नेल्स लॉ मतलब कुछ नहीं, जो भी इंसिडेंट रे होता है वो साइन एंगल जब बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट, सॉरी इंसिडेंट बोल रहा हूं, साइन रेशियो आर का, रिफ्रैक्शन का, तब हम उसको बोल सकते हैं कि वो n है। n मतलब कि स्नेल्स लॉ है, विच इज कांस्टेंट वैल्यू होती है। और स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या होगा, तो वो वाला भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। आया समझ में? उसके बाद नीचे जाएंगे स्टूडेंट्स, इस पे कभी कभी नहीं, हमेशा इस पे तुमको क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द फॉलोइंग आता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, डायमंड का कितना है, आइस का कितना है, वाटर का कितना है। तो एयर और वाटर का मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है, तो इस बार चांसेस है कि बाकी के भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार नोट डाउन करके रख लेना इन चीजों को। नीचे आना है, हैंड्स डाउन। रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के बाद क्या होगा, डेंसर से रेरर में आने के बाद क्या होगा, और एट द सेम वे रेरर से, मतलब कि एकदम अगर नॉर्मल से लाइन पास होगी तो क्या होगा। तो ये वाले आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिख सकते हो। फिर नीचे आना है, सीधा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पे आना है। देखो स्टूडेंट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये आता है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि वाई स्टार्स ट्विंकल इन नाइट बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल इन नाइट। तो ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स वो वाले टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो वाले टाइप के आपके करके रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट में, तो ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है हमको जो नीचे दिया है, तो ये वाला टॉपिक अच्छे से करके रखना है, द प्रोसेस वाला कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो एक ग्लास प्रिज्म होता है, उस ग्लास प्रिज्म में से जब हम कोई भी व्हाइट लाइट या फिर सनलाइट हम उसमें से डालते हैं, तो 7 डिफरेंट कलर्स हमको दिखते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा बैंड होता है हमारा वॉयलेट कलर, और सबसे कम जो बैंड होता है वो होता है हमारा रेड कलर। एंड दैट इज द रीजन वाई कि रेड कलर अपने आंखों को अच्छे से सेंसेशन मिलता है, और रेड कलर को हम जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन आया गया है, बहुत बार आया गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब स्टूडेंट्स क्रिटिकल एंगल के या फिर इंसिडेंट जो भी क्रिटिकल एंगल होता है, उस क्रिटिकल एंगल के आगे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो समझ जाना वहां पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और यही सेम चीज हमको रेनबो में भी दिखती है। रेनबो में भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 3 चीजें होते हैं। पहले तो डिस्पर्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये तीनों चीजें जब होती है तो इसको हम कहते हैं विच इज रेनबो का प्रोडक्शन। तो ये रेनबो के प्रोडक्शन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। यहां पे आपको कौन से करने हैं देखो,
यहाँ पे तो वैसे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स तो कुछ नहीं, इसके अंदर से ही मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि 5-6 मिनट के अंदर अंदर सभी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। वैसे ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप देखें तो 1 घंटे का भी चैप्टर नहीं है ये, अगर एकदम मतलब डिटेल में भी पढ़ा के 1 घंटे में भी इसका मोस्ट ऑफ द हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके बाद का जो चैप्टर है लेंसेज, वो लेंसेज का मैं जो भी बोलूंगा वो श्योर शॉट आएगा ही आएगा पेपर में आपके। तो लेंसेज के वीडियो के लिए वेट करना है। आने वाले दिनों में लेंसेज हो गया, मेटलर्जी हो गया, कार्बन कंपाउंड हो गया और एट द सेम वे अपना स्पेस मिशन हो गया, इन सभी पे, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि ये सीरीज हम पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे। साइंस 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी चैप्टर के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी चीजें भैया बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में और मिलते हैं लेंसेस वाले चैप्टर में। तब तक स्टूडेंट्स, ऊपर मैं आपको ऊपर के चैप्टर्स के लिंक दे रहा हूं, तो जाके जरूर एक बार चेक कर लेना है इसके प्रीवियस चैप्टर्स के, जिसके इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, ऊपर दे रहा हूं, क्लिक करो।